होता जा रहा है भाई को दिन ब दिन। क्यों इतने जिद्दी होते जा रहे हैं? अब्बू की किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा उनको। तो तू ऐसे दस, ये रोज सुबह सुबह कहाँ चला जाता है? माँ मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, बल्कि आप भी चला करें मेरे साथ। पता है कितने दिन हो गए थे तुम्हारी शक्ल नहीं देखी थी, बेचैन हो रहा था यार मैं। तुम्हारी ये ब्लैक एंड व्हाइट दौर की मोहब्बत मुझे बहुत पसंद है। अरेश, आप किस सोच में पड़ गए हैं भाई साहब? एक ना एक दिन तो तानिया को ब्याहना है ना। मैं अपने जीते जी अपने बेटे के सर पर सेहरा देखना चाहती हूँ। ये सब कैसे मुमकिन है? तानिया शहर जाके मास्टर्स करना चाहती है, एमए करना चाहती है। तो उसे शहर जाने की क्या ज़रूरत है? आजकल लड़कियां गांव में रह के भी एमए कर रही हैं। और एमए करने की क्या ज़रूरत है? उसने थोड़ा उस्तानी लगना है। जो भी है ये उसकी ख्वाहिश है और मैं अपनी बेटी की ख्वाहिश के खिलाफ नहीं जा सकता। तो मैं कब कह रही हूँ कि आप उसकी ख्वाहिश रद्द कर दें। तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप उसकी शादी कर दें, शादी के बाद पढ़ लेगी। देखिए भाईजान, घर की बात है, वो थोड़ा गैरों में जा रही है कि आपको इतना सोचना पड़े। आप बस मुझे तारीख दें जिस दिन से आपने तानिया और एजाज का रिश्ता जोड़ा है, उस दिन से मैं ये ख्वाब देख रही हूँ। ये भी मुझे अच्छी तरह याद है। मैं मानता हूँ मैंने अपनी मर्जी और खुशी से ये फैसला किया था, लेकिन वक्त बदल चुका है, हालात वो नहीं रहे। इस मामले में अब जो भी फैसला करना है वो तानिया खुद करना। भाईजान, अगर उसे इस बात पर एतराज़ होता तो अब तक चुप तो ना बैठती। आप खामखा दिल में वहम डाल रहे हैं। ये तो उसकी खुशनसीबी है कि वो अपनों में जा रही है, अपने बाप के घर से अपनी पुप्पी के घर। और मैं आपसे वादा करती हूँ भाईजान, मैं उसे हथेली का छाला बना के रखूँगी, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, लेकिन कुलसूम नहीं है यार। मैं उसकी आवे तो उसको मैं उसकी गैर मौजूदगी में तो कोई फैसला नहीं कर सकता। आज तक कभी कुलसूम भाभी ने आपके किसी फैसले से इख्तलाफ किया है? बस मुझे आप तारीफ दें ताकि मैं शादी की तैयारी करूं। देखो बेबी, ये हथेली पे सरसों जमाने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे सोचने का वक्त दो, इतनी जल्दी ये फैसला नहीं कर सकता। इमाम जान, आपने बुलाया मुझे? तो बेबी फिर बाद में होगी बात। तुम जाओ, मुझे जी से बात करनी है। जी भाई साहब। पागल हो गए हो तुम? मेरे नंबर से अपने दोस्त को कॉल करोगे? नहीं भाई, मैं तुम्हारे दोस्तों को अच्छी तरह जानती हूँ, एक नंबर के छिछोरे हैं वो, और मैं नहीं चाहती कि मेरा नंबर उनके पास गलती से भी जाए। अरे यार क्या हो गया है? 1 मिनट की कॉल करनी है बस। 1 मिनट की कॉल करनी है या 1 घंटे की? अपने मोबाइल से करो, जाओ यहां से। बहन नहीं हो मेरी, प्लीज करवा दो। नहीं हूं मैं तुम्हारी बहन, हो गई तसल्ली? देखो मैं भी तो तुम्हें हॉटस्पॉट शेयर कराता हूँ ना। अच्छा बहन प्लीज। देखो आर्यन, अभी मेरा सर मत खाओ, वैसे भी अभी मुझे किचन में बहुत सारा काम है। प्लीज एक तो ऐसी शक्ल बनाते हो आर्यन कि तरस आ जाता है। साथ वाली कुश्ती पे पड़ा है, पकड़ लो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तानिया तानिया, ये रहा। ये क्या ढूंढ रहे हो तुम मेरे मोबाइल में? ये लो, मेरा काम हो गया। कॉल तो की नहीं तुमने? सबा मेरा काम हो गया।
नेवर माइंड। जी मामू जान, बैठिए। ठीक हूँ मैं, बात करो तुम। मामू जान, आपके मना करने के बाद मैंने कोई जमीन नहीं खरीदी, बल्कि जिनसे बात चल रही थी ना उनको भी मैंने मना कर दिया। आपको नहीं यकीन तो चलें, गांव वालों से जाके पूछ लें, मैं साथ चलता हूं आपके। अगर किसी ने मेरा नाम लिया तो जो सजा आप देंगे ना मुझे कबूल होगी। डरे हुए हैं गांव वाले, वो ये बताने को तैयार नहीं है कि उनसे ये जमीनें कौन खरीद रहा है। तो फिर मैं अपनी बेगुनाही का सबूत कैसे दूं? मुझे कसम ले ले मामू जान कि मैं गांव वालों से जमीन नहीं खरीद रहा। चौधरी इजाज तुम ही थे ना? तुम ही थे ना जिससे सबसे पहले ठेकेदारों को जमीन बेचने की बात की थी? तुम ही ने की थी ना? जी मैंने की थी। वो तो मुझे लगा कि इसमें हम सब गांव वालों का फायदा है। सारी दुनिया अपना फायदा सोचती है, तो हम गांव वालों को हक नहीं है अपना फायदा सोचने का। जो जमीन लाखों नहीं दे सकती वो करोड़ों दे रही है, तो हमने सोचा हम बेच दें। मगर जब आपने मना कर दिया तो वहीं पे सब कुछ खत्म। कुछ आगे नहीं किया मामू जान। मुझे नहीं पता ये सब कुछ कौन कर रहा है ठोक बजा के। मैं मान ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकता मैं। चौधरी चाची कोई ऐसे बाहर से आकर कैसे हमारी इतनी ज्यादा जमीन खरीद सकता है इस गांव में, अगर उसके अंदर से कोई मदद नहीं कर रहा तो? हो सकता है, पर वो मैं नहीं हूं मामू। तो फिर कौन है वो? पता नहीं मामू जान, मुझ में 100 खराबियां होंगी मामू जान, मगर मैं आपकी हुक्मदुली नहीं कर सकता। अच्छा, तुम ये कहते हो कि तुम नहीं? तो चौधरी इजाज उर्फ जज जी, अगर मुझे ये पता चला कि सबके पीछे तुम हो तो मुझसे रहम की उम्मीद मत रखो। तो तुम्हारे साथ वो सलूक होगा जो एक दुश्मन के साथ किया जाता है। मुझे मंजूर है। गाँव वालों से मिलकर सब पता कर लूंगा मैं। जैसे आपका दिल करे ठोक बजा के। जा सकते हो। चौधरी भाई, दिमाग खराब हो गया आपके भाई का। बकवास बंद करो। कोई शर्म लिहाज है? मामू है तुम्हारे। मामा नहीं, सप है सप। करोड़ों की जमीन पे सप बन के बैठा है, ना खुद कुछ करता है ना मुझे कुछ करने देता। पागल तो नहीं हो गए? यही लक्षण रहे ना तुम्हारे। भूल जाओ तान्या को, नहीं देंगे वो रिश्ता तुम्हें। मुझे नहीं देंगे तो किसे देंगे? कौन आएगा यहाँ बारात लेकर? किसे आने दूंगा मैं यहाँ ठोक बजा के। बस कर दो जाज, बस। एक बात
कान खोलकर अच्छी तरह सुन लो। अगर तुमने खुद को ना बदला तो मैं खुद इस रिश्ते से मना कर दूंगी। मैं अपने भाई की भोली भाली बेटी को बर्बाद नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी और आप ऐसा कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि आप ये अच्छी तरह जानती हैं अगर तानिया की शादी मेरे साथ ना हुई तो ना आपका भाई बचेगा और ना बेटा, समझी आप? आपके पास बड़ा थोड़ा वक्त है, जल्दी से अपने भाई को इस रिश्ते के लिए मना लें, वरना मेरा जिम्मा तुमसे खुश। ठोक जाके मेरे मालिक, यार अब किस मुश्किल में हो गया। हेलो हेलो, जी कौन? कैसी हो? जी कौन बात कर रहा है? सॉरी 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 सॉरी, मैं आपको ना अपना इंट्रो करवाना भूल गया। मगर आपको मेरे से एक वादा करना होगा कि मेरा नाम सुनकर आप चिल्लाएंगी नहीं और कुछ ऐसा नहीं करेंगी जिससे मेरे अब्बू और अंकल चौधरी की बरसों पुरानी दोस्ती खराब हो जाए। ओह, तो तुम बोल रहे हो? अरे पहचान लिया तुमने? मैं जानता था तुम इतनी आसानी से बोल नहीं पाओगी मुझे। ठीक कहा तुमने, तुम जैसे लोग आसानी से नहीं भूलते। ना बोलते हैं और ना बोलने देते हैं। वैसे ये बताओ, मेरा नंबर कहाँ से लिया तुमने? जान जोखों में डाल कर लिया है। सब आगे मोबाइल से। फोन क्यों किया? भाई कहाँ चले गए हो? मैंने पूछा फोन क्यों किया? वो एक गलती हो गई थी मुझसे, उसकी माफी मांगनी थी आपसे। कैसी गलती? देखो, तुम्हें बुरा तो लगेगा और अब तुम्हें बताए बगैर कोई चारा भी नहीं है। असल में जब तुम हमारे घर रहने आई हुई थी तब मैंने तुम्हारे सामान में चुपके से एक खत रख दिया था। मुझे लगता है अभी तक वो तुमने पढ़ा नहीं। अच्छा ही है जो नहीं पढ़ा। बहुत ही छिछोरी हरकत कर दी है मैंने। अब रोज रात को ना मुझे बहुत अजीब अजीब ख्वाब आते हैं। कभी अंकल चौधरी आके मार रहे होते हैं तो कभी अब्बू। कल तो ख्वाब में अब्बू ने मुझे घर से ही निकाल दिया था। प्लीज 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 उस खत को पढ़े बगैर आग लगा देना। मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दो और किसी को बताना मत, वरना मेरे साथ बहुत बुरा होगा। तुमने खत रखा मेरे सामान में। वो जो वहाँ सब कर रहे थे, क्या वो काफी नहीं था जो खत भी रख दिया? और फिर उसके बाद मुझे फोन करने की जुर्रत भी कर दी। अब देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। अब तक जो ख्वाब देख रहे थे ना, अब वो सब सच होंगे। बंद करो फोन। हेलो हेलो, बात तो सुनो। हेलो, गॉड ही क्या कर दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई। पहली वाली से तो निकल जाता, लेकिन इस वाली से कैसे निकलूंगा। गॉड प्लीज प्लीज, गॉड प्लीज हेल्प कर, गॉड प्लीज। बस क्या मतलब बस? वो आधा गांव खाली करा दिया आपके लिए, बस थोड़ा सा बाकी है, वो भी हो जाएगा ठोक बजा के। ये तो आप कब से कह रहे हैं, आज होगा कल होगा, आपको दिया हुआ टाइम खत्म होने वाला है। मैंने कहा ना हो जाएगा तो हो जाएगा, और इंतजार नहीं कर सकते चौधरी साहब।
हमें कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करनी है, ऊपर से बहुत प्रेशर है। आप सिर्फ ये बताएं कि ये सारी ज़मीन कब तक हमारे हवाले करेंगे? बस थोड़े दिन और इंतज़ार कर लें। मामू ने बड़े पंगे डाले हुए हैं, अब बस उन्हें थोड़ा सा ठंडा कर लूं तो फिर बाकी की ज़मीन भी आपको दे दूंगा। देखें, हमें चौधरी मुनव्वर की ज़मीन जब तक नहीं मिलती हम डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं कर सकते। जब तक काम शुरू नहीं ना होगा हम स्कीम अनाउंस नहीं कर सकते। आपने आसपास की ज़मीन तो ले ली है, चौधरी मुनव्वर की ज़मीन तो नहीं ना ली अभी तक आपने? वही तो कह रहा हूँ, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, ठोक बजा के। हो जाएगा तो अच्छी बात है, वरना सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये क्या जुल्म कर रहे हो गांव के लोगों पर? चौधरी मुनव्वर के भांजे को जेब नहीं देता कि गांव के लोगों से जबरदस्ती जमीनें हासिल करे। जबरदस्ती? और कौन कर रहा है जबरदस्ती? हम सब समझते हैं चौधरी एजाज, तुम्हारे ही बंदे हैं जो डरा धमका कर उनसे जमीनें खरीद रहे हैं। और नहीं नहीं चाचा खुदा बख्श, ये सब झूठ है। वो मेरा कोई लेना देना नहीं इन सब से। हाँ, वो मैंने भी सुना है कि गांव वाले किसी शहर वाली पार्टी को जमीनें बेच रहे हैं। अब कोई अपनी मर्जी से जमीनें बेच दे तो इसमें मेरा क्या कसूर है, ठोक बजा के। हमें बेवकूफ़ मत समझो चौधरी एजाज, हमें सब पता है कि शहर की उस पार्टी के पीछे कौन है। हम ना तो अपनी ज़मीनें बेचेंगे और ना किसी को खरीदने देंगे। हम अपने बुजुर्गों की कब्रों का सौदा नहीं करेंगे चौधरी एजाज। अब बात खोली गई है तो ठीक है, जो काम पहले प्यार मोहब्बत से हो रहा था अब ठोक बजा के करेंगे। अगर तुम सब जमीनें नहीं बेचोगे तो इस जमीन पे जहाँ तुम्हारे बड़ों की कब्रें हैं ना, वहीं पे तुम सब की कब्रें बना दूंगा मैं, ठोक बजा के। ये जमीन तो बिकेगी और तुम लोगों को गांव छोड़कर जाना भी पड़ेगा। फैसला हो चुका है चाचा खुदा बख्श। तुमने जो कुछ करना है कर लो, हम अपनी जमीनों के लिए आखिरी सांसों तक लड़ेंगे। सुन लिया तुमने? अब रोज़ रात को ना मुझे बहुत अजीब अजीब ख्वाब आते हैं। कभी अंकल चौधरी आके मार रहे होते हैं तो कभी अब्बू। कल तो ख्वाब में अब्बू ने मुझे घर से ही निकाल दिया था। प्लीज़ 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 उस ख़त को पढ़े बगैर आग लगा देना। मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे माफ़ कर दो। मेरी उर्दू की लिखाई इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए प्लीज़ मेरी लिखाई से मेरी काबिलियत मत जांचना। पहले मैंने सोचा कि तुम्हें ये लेटर इंग्लिश में लिखूं, फिर सोचा कि अपने दिल की बात अपनी ज़ुबान में लिखनी चाहिए। शायद तुम्हें मेरी यह हरकत बहुत चीप लगे, मगर क्या करूं, और कोई तरीका मेरी समझ में नहीं आया। ऐसी बात नहीं है कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है तुमसे बात करने का। कॉन्फिडेंस तो मुझ में बहुत है, मगर क्या करूं, इतनी कोशिश के बावजूद मुझे तुमसे अकेले में कोई बात करने का मौका ही नहीं मिला। आज तुम्हारी वापसी की तैयारी है, अब यही एक तरीका रह गया है। ओह, बात लंबी होती जा रही है। मैं तुम्हें फजूल बातें करके बोर नहीं करना चाहता। असल बात यह है कि मुझे तुमसे वाकई मोहब्बत हो गई है। ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में पहले कभी कोई लड़की नहीं आई। मेरे साथ बहुत सी लड़कियां कॉलेज में पढ़ती हैं,
कुछ अच्छी भी हैं, मगर ऐसी कोई नहीं जिसे देखकर मुझे लगा हो कि हाँ ये वो लड़की है जिसके साथ मैं सारी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। वो सिर्फ तुम ही हो जिसके साथ मैं ज़िंदगी भर हंसी खुशी रह सकता हूँ। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारा रिश्ता पहले से कहीं तय हो चुका है, मगर तुम्हें देखकर कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम किसी से मोहब्बत करती हो। अगर ऐसा मुझे महसूस होता तो मैं तुम्हें कभी ये ख़त ना लिखता। हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर मेरा दिल यही कहता है कि मेरी तरह तुम भी मोहब्बत के इंतज़ार में हो। प्लीज़ मुझे जल्दी जवाब देना। मैं हर लम्हे तुम्हारे जवाब के इंतज़ार में रहूँगा। तुम्हारी मोहब्बत का तलबगार, आर्यन। तानिया बेटा, क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हूँ। जी मामूजान, हो गए तैयार, चलें? गांव के लोगों से तुम्हारी गैर मौजूदगी में बात करना चाहता हूँ। आपके दिल से अभी तक शक गया नहीं? जी दुआ करो कि ये शक शक ही रहे। अगर ये शक यकीन में बदल गया ना तो अच्छा नहीं होगा। बेटा, मैं भाई साहब के पास तुम्हारे और एजाज के रिश्ते की बात करने गई थी। उन्होंने कहा था कि वो तारीख दे देंगे, मगर अब वो कह रही कि वो तुमसे पहले पूछेंगे। मैं शादी नहीं करना चाहती। तुमसे मोहब्बत करता है। वो मोहब्बत नहीं, हुकूमत करना चाहता है मुझ पर। इस गांव पे ऐसी कौन सी कयामत आ गई है? लोग हिजरत करने पे मजबूर हो गए अपनी जमीनें बेच के। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें अपनी जमीनें बेचने पे मजबूर कर रहा है? सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले